हेलो बच्चों, आज डिफरेंट इंटीग्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें अक्सर हम बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। तो उसको हम इस ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिक्कत की कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। जैसे पिछले वीडियो में भी इसका हम डिटेल में बताए थे कि किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो किस टाइप का सपोज करेंगे। अब एक्सरसाइज शुरू हो रहा है पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, एक्सरसाइज नंबर 7.5 एनसीईआरटी का। इसको ध्यान से देखिए और पिछले एग्जांपल जो बताए थे इससे रिलेटेड उससे कंपेयर कीजिएगा। आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, सबसे इंटरेस्ट रहेगा इसको सोल्व करने में। तो चलिए हम शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx। अब जैसे हमने बताए थे फर्स्ट फॉर्मेट px प्लस q अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b। इसको हमने सपोज किए थे a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b। जैसे कि जानते हैं a और b है रियल नंबर, तो ये हूबहू मिलता जुलता है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मान जिससे x रिलेटेड नहीं है इसका मतलब है 0, हूबहू मिलता है। अब यहाँ पर है x प्लस 1 और यहाँ पर है x प्लस 2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर x माइनस 1 रहे x माइनस 2 तो हम इसी फॉर्मेट में लेंगे, और प्लस पे रहेगा तो हम इसी फॉर्मेट में लेंगे। यानी x प्लस 1 तो a बाय x प्लस 1, x प्लस 2 तो b बाय x प्लस 2। यदि हम पर सपोज कीजिए x माइनस 1 रहता तो भी हम लेते a अपॉन x माइनस 1, माइनस 2 रहता तो b अपॉन x माइनस 2। ये तो क्लियर हो गया। जो ये किस फॉर्म में है, जो इस फॉर्मेट में है, जो हमने एग्जांपल में या शुरुआत में इंट्रोडक्शन के टाइम में बताए थे। अब सपोज कि x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। अच्छा, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। कहेगा क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन में बताए थे न्यूमरेटर का जो ऑर्डर होता है वह डिनोमिनेटर से कम होता है। यानी न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका ऑर्डर डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। जैसे इसका 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पार्ट होगा x² जिसका ऑर्डर हो गया 2, इसीलिए ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर का घात या डिग्री डिनोमिनेटर से अधिक होता है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चलिए ये फ्रैक्शन का एडिशन हो गया, सम हो गया। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, जैसे हम लोग भिन्न जोड़ करते आए हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम होगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अगला प्रोसेस करेंगे तो a इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 1। अब देखिए ये बराबर है इसका, अब डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है। क्योंकि ये दोनों पार्ट बराबर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी बराबर है ही, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, राइट साइड भी x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। इसका मतलब ये है ये न्यूमरेटर भी बराबर होना चाहिए। इसे लिखते हैं सिंपलाई दैट x इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखें ax प्लस 2a, ax प्लस 2a, bx प्लस b, bx प्लस b। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, x वाले को एक जगह करते हैं और बिना x वाले को एक जगह करते हैं। यहाँ से x से b कॉमन लेने पर इसका कोफिशिएंट a प्लस b हो जाता है, और ये कांस्टेंट टर्म जो x से फ्री है तो 2a प्लस b। अगला स्टेप करते हैं हम लोग, दोनों साइड कंपेयर करते हैं। चूंकि ये इक्वल है x इक्वल टू इतना, तो दोनों साइड कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब है दोनों साइड x के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं और कांस्टेंट टर्म को बराबर करते हैं, तभी ये बराबर होगा। अब राइट साइड में x का कोफिशिएंट है a प्लस b, तो लेफ्ट साइड में भी होना चाहिए a प्लस b के बराबर इसका कोफिशिएंट। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं, उसका मतलब 1 होता है। जैसे x को हम 1 इंटू x लिख सकते हैं, इसीलिए इधर x का कोफिशिएंट हुआ a प्लस b और इधर हुआ 1, इसीलिए a प्लस b इक्वल टू 1। कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है 2a प्लस b और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म यानी जो x से फ्री है नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म राइट साइड में क्या है 0, इसीलिए 2a प्लस b को हम इक्वल करते हैं 0 के बराबर। अब दो इक्वेशन बना a प्लस b इक्वल टू 1 और 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब इस दोनों को सोल्व करते हैं। इस टाइप का इक्वेशन सोल्व करना आप 8 9 में ही पढ़े होइएगा। तो दोनों को सोल्व करते हैं तो a का वैल्यू आता है -1 और b का वैल्यू आता है 2।
इसी में बैठा करके देखिए, b के जगह पर 2 और a के जगह पर -1, 2 -1 1 हो गया। a के जगह पर -1 -2 और b के जगह पर +2, तो दोनों मिला करके 0। क्लियर है? अब a का वैल्यू आ गया -1 और b का वैल्यू आ गया 2। हमने सपोज क्या किए थे, x upon x plus 1 into x plus 2 equal to a by x plus 1 plus b by x plus 2। और a और b का वैल्यू निकल गया, तो a के जगह पर आया -1 और b के जगह पर आया 2। अब चूंकि जिसका हमें इंटीग्रेट करना था इसको सपोज किए थे, अब इसके जगह पर क्या हम लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 by x plus 1 plus 2 by x plus 2। और इंटीग्रेट करना है तो एक ही बार में दोनों को अलग अलग कर दिए, माइनस dx upon x plus 1 प्लस 2 dx upon x plus 2। और जैसे कि dx by x का इंटीग्रेशन कई बार बोल चुके हैं, dx by x का इंटीग्रेशन होता है log of x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा log of x plus 1, पीछे से माइनस है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिमिलरली log of x plus 2, और इसके पीछे में 2 है। अब जैसे log का एक फार्मूला बताए थे आपको, log x की पावर 2 बराबर 2 log x, और इसी 2 को फिर दाहिने तरफ ले जाएंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इस 2 को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये log of x plus 2 का जो मोड है उसका पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला लगा है, log a माइनस log b बराबर होता है log of a by b। यही फार्मूला का यूज हुआ है, यहाँ पर है log of x plus 2 का होल स्क्वायर माइनस log of x plus 1 प्लस c। इसी फार्मूला का यूज हुआ तो ये हो गया log of x plus 2 का होल स्क्वायर बाय x plus 1, और ये इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। इस प्रकार से ये आसानी से सोल्व हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन में यही है, सोल्व करने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा जो किस फॉर्मेट में है। जैसे हमने 4 या 5 फॉर्मेट बताए थे, उसी फॉर्मेट 4-5 में से कोई ना कोई फॉर्मेट आएगा जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से आसानी से सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 upon x स्क्वायर माइनस 9, इसका इंटीग्रेट करना है। वर्तमान में ये किसी फॉर्मेट में नहीं है। अब इसको फैक्टराइज जैसे बताए थे, डिनोमिनेटर यदि फैक्टराइजेशन में नहीं रहेगा तो हमारा काम रहता है उसका फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने पर देखेंगे 4-5 फॉर्मेट जो बताए थे वो किस फॉर्मेट में आता है, उसी फॉर्मेट के अंतर्गत हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए dx by x स्क्वायर माइनस 9 है, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b into a माइनस b। तो a के जगह पर है x और b के जगह पर है 3, ये हुआ हो जाएगा, इसका फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 3 into x प्लस 3। अब ये डायरेक्ट आपका इस फॉर्मेट में हो गया। अब कहिएगा इस फॉर्मेट में तो x भी है, तो यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि x का कोएफिशिएंट यहाँ p जो है वो 0 है। फिर कांस्टेंट टर्म q उसके जगह पर है 1 है। अब इसको सपोज करते हैं 1 by x plus 3 into x minus 3 equal to a by x plus 3 plus b by x minus 3। अब पहले क्वेश्चन की भांति अब ये 2 हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन का जोड़ करते हैं। तो जोड़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पहले डिनोमिनेटर यानी जिसको हम हर कहते हैं उसका ये एलसीएम निकालते हैं। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा x plus 2 into x minus 3। अब जैसे सोल्व करते हैं, a का x minus 3 से मल्टीप्लाई होगा और b का x plus 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए इसका कंपेयर कीजिए इसमें, तो देखते हैं डिनोमिनेटर दोनों में बराबर है, इसका मतलब न्यूमरेटर भी बराबर होगा। तो एक साइड का न्यूमरेटर है 1 और दूसरे साइड का वो आपका ये। अब इसको यदि तोड़ते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है यहाँ से ax minus 3a plus bx plus 3b। अगला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, x के कोफिशिएंट को एक जगह यानी x वाले पार्ट को एक जगह और बिना x वाले पार्ट को एक जगह। तो x वाले पार्ट को एक जगह करेंगे तो ax का प्लस bx, x कॉमन लेने पर a प्लस b into x हो जाता है, और ये ऑलरेडी 3b minus 3a है। अब क्या करेंगे, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर है इसलिए हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं।
कंपेयर बोथ साइड, माने दोनों और कंपेयर किस चीज का करते हैं, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को बराबर करते हैं। तो लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट 0 है क्योंकि x वाला पार्ट है ही नहीं, और राइट साइड में x का कोफिशिएंट है a प्लस b, इसीलिए a प्लस b बराबर 0। राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है 3b माइनस 3a, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म है 1, तो 3b माइनस 3a बराबर 1 हो गया। अब यदि दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, a का वैल्यू आता है -1/6 और b का वैल्यू आता है 1/6। बैठा करके तो दे भी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, a की जगह पर -1/6 और b की जगह पर +1/6, दोनों कट करके कैंसिल हो गया। यहां भी कीजिएगा, a की जगह पर 1/6 तो 3 और 6 से 3 और 6 से कम कट जाएगा, 3 गुना 6 और माइनस माइनस प्लस 1/2, और ये भी b वाला पार्ट भी हो जाएगा 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। अब हम इसको सपोज किए थे a/x + 3 प्लस b/x - 3। अब क्या करेंगे, a और b का वैल्यू बैठा देंगे, यानी 1/x - 3 * x + 3 -1/6, a की जगह पर 1/6 * 1x + 3, b की जगह पर 1/6 * 1x - 3। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो वही फॉर्मेट आ गया है, dx/x + 3 इसका हो जाएगा log x + 3, और dx/x - 3 इसका हो जाएगा log x - 3। अब -1/6 log x + 3 या +1/6 log x - 3। अब यदि 1/6 कॉमन ले लेते हैं, 1/6 कॉमन लेने के बाद यहां से बच जाएगा log x - 3 log x + 3, और ये फार्मूला यहाँ पर है, उसके हिसाब से log x - 3 बटा x + 3 + 6 और 1/6 से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये फॉर्मेट मालूम हो जाने पर आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 1 अपॉन x - 1 into x - 2 into x - 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जैसे कि आपको बताए थे 4-5 फॉर्मेट आपको ढूंढना होगा, ये किस फॉर्मेट में। एक फॉर्मेट ये बताए थे px² + qx + r, px² + qx + r अपॉन x - a into x - b into x - c। ये कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, जैसे x - a into x - b into x - c, और यहाँ भी हूबहू उसी फॉर्मेट में है। यदि यहाँ प्लस भी रहता, सारे प्लस थी, या 2 प्लस और 1 माइनस, या 1 माइनस या 2 प्लस, तो भी हम इसी फॉर्म में इसको सपोज करते हैं। अब जैसे ऊपर में है x² है, यहाँ पर कहीं x² नहीं है, लेकिन x² का कोफिशिएंट 0 है, x वाला पार्ट तो है ही, कांस्टेंट टर्म है ही, इसीलिए हम इसको इस फॉर्मेट में लेकर के चलेंगे। और इस फॉर्मेट में सपोज करते हैं, जैसे नीचे में 3 ठो फैक्टर है, तीनों है लीनियर फैक्टर, इसको सपोज करेंगे 3x - 1 अपॉन x - 1 into x - 2 into x - 3 equal to a/x - 1 plus b/x - 2 plus c/x - 3। अब इसका मीन जोड़ करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x - 1 into x - 2 into x - 3। इसका भी डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट के बराबर होगा। अब ऊपर में होगा a into x - 2 into x - 3 plus b into x - 1 into x - 3 plus c into x - 1 into x - 2, यानी 3x - 1 equal to a into x - 2 into x - 3, b into x - 1 into x - 3, c into x - 1 into x - 2। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, a का फैक्टर ये होगा, b into इतना होगा, c into इतना होगा। उसके बाद करेंगे क्या, हम x² वाले को एक जगह, x वाले को एक जगह और बिना x वाले को एक जगह, ये करने से आ जाता है a + c + c into x² माइनस ऑफ 5a + 4b + 2c into x, ये x है, और 6a + 3 + 2c, ये कांस्टेंट है, x से फ्री। अब क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना कौन सी का करते हैं, दोनों साइड x² के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं और कांस्टेंट टर्म को इक्वल करते हैं।
तो दाहिने तरफ x का कोफिशिएंट है a स्क्वायर प्लस a प्लस b प्लस c और लेफ्ट साइड x स्क्वायर वाला पार्ट नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ लेफ्ट साइड x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, यानी a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। राइट साइड में x का कोफिशिएंट माइनस ऑफ 5a प्लस 4e प्लस 2c और लेफ्ट साइड में है 3, यानी माइनस ऑफ 5a प्लस 4e प्लस 2c इक्वल टू 3। राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है 6a प्लस 3 प्लस 2c, लेफ्ट साइड में है -1, यानी 6a प्लस 3 प्लस 2c इक्वल टू -1। इस प्रकार से तीन ठो इक्वेशन बना, तीनों को सोल्व करने पर a का वैल्यू आता है 1, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 4। अब एक में बैठा करके देखिए सही है कि नहीं सही है। a के जगह पर 1 और c के जगह पर 4, तो 4 और 1 5 हो गया, और b के जगह पर -5, 5 - 5 इक्वल टू 0। अब हमने इसको सपोज किया 3x - 1 अपॉन इतना इक्वल टू 1 बाय a बाय x - 1, b बाय x - 2, c बाय x - 3। अब सबका वैल्यू बैठा देंगे। a का वैल्यू आया है 1, तो 1 अपॉन इतना, b का वैल्यू आया -5, तो -5 अपॉन x - 2, c का वैल्यू आया 4, तो 4 अपॉन x - 3, यानी इसके बराबर हो गया ये। और इसी का इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 1 upon x - 1 into x - 2 into x - 3 equal to integration of dx by x - 1 minus 5 integration of dx by x - 2 plus 4 into dx by x - 3। अब इसका इंटीग्रेशन log of x - 1, इसका log of x - 2, इसका log of x - 3 और ये प्लस c। इस प्रकार से फॉर्मेट का पता लग जाने के बाद आसानी से हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। x अपॉन डिनोमिनेटर तो सेम है, x - 1 into x - 2 into x - 3, इसको हम इसी फॉर्मेट में सपोज करेंगे x अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 इक्वल टू a by x - 1 प्लस b by x - 2 प्लस c by x - 3। पिछले क्वेश्चन की भांति इसका हम ये भिन्न जोड़ करेंगे, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसका भी आ गया x - 1 x - 2 x - 3, और न्यूमरेटर में a into x - 2 into x - 3, b into x - 1 into x - 3, c into x - 1 into x - 2। तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू इतना, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद a into x स्क्वायर - 5x प्लस 6, b into x स्क्वायर - 4x प्लस 3 और c into x स्क्वायर - 2x प्लस 2। अब x स्क्वायर वाले को एक जगह, x वाले को एक जगह और बिना x वाले के एक जगह, ये हो जाता है a प्लस c प्लस c into x स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4e प्लस 2c into x और ca प्लस 3 प्लस 2c। फिर पिछले क्वेश्चन के भांति दोनों ओर कंपेयर करने पर a प्लस c बराबर 0 माइनस, क्योंकि इसमें x स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट है 1, तो ये इतना बराबर 1 हो गया, और कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए कांस्टेंट टर्म जो इधर राइट साइड है वो बराबर 0। तीनों को सोल्व करने पर a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो a के जगह पर 1/2 dx by -1 -2, तो -2 into dx by x -2, c का वैल्यू 3/2 into इंटीग्रेशन ऑफ dx by x -3। अब इसका इंटीग्रेशन करने पर हाफ log of x -1 -2 log of x -2 और 3/2 log of x -3 प्लस c। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन फॉर्मेट का पता लगने पर आसानी से हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।